हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो क्या बोला है कि इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। एक सिक्के की दो उछालों में चित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य उदाहरणा में पहली चीज तो हम लोग बता देते हैं, जब किसी सिक्के को उछालते हैं तो अपने पास केवल दो परिणाम मिलते हैं। एक परिणाम में हमें चित्त मिलता है और दूसरे परिणाम में हमें पट मिलता है। चित्त को हमने एच से बताया है और पट को हमने टी से बताया है। ठीक है, उसके बाद इस सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं तो यहाँ पे इसकी चित्तों के जब सिक्के को उछालते हैं तो उसके परिणामों को हम 2 की घात n से बताते हैं। तो एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो अपने पास 2 की घात एक घटना आएगी। अगर दो सिक्कों को उछाल रहे हैं तो 2 की घात 2 घटनाएं आएगी। तो इस तरह से 2 की घात n अपने पास आ जाएगी अगर सिक्के को n बार उछाला जाए। अगर सिक्के को n बार उछाला जाए, अगर सिक्के को n बार उछाला जाए तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 की घात n के बराबर। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में हमें क्या बोला है कि सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो NS प्रतिशत समष्टि में अवयवों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? 2 की घात 2 बराबर में 4 के बराबर हो जाएगी। अब इसमें अवयवों की संख्या को निर्धारित भी कर देते हैं। क्या क्या हो सकता है? अगर दोनों चित्त भी आ सकते हैं, पहली बार में चित्त दूसरी बार में पट, पहली बार में पट दूसरी बार में चित्त और दोनों बार में ही पट। अब हमने कहा कि x जो है x को निर्धारित कर रहे हैं यहाँ पे चित्तों की संख्या से। चित्तों की संख्या तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रतिशत समष्टि को देखते हुए कि x का मान, चित्तों की संख्या 2 भी हो सकती है, चित्तों की संख्या 1 भी हो सकती है, इन दोनों में 1 है, और चित्तों की संख्या 0 भी हो सकती है। अब इनके संगत प्रायिकता जो होगी ना, वो उन सबको एक साथ लेके हम लोग कह सकते हैं कि ये उसकी प्रायिकता बंटन है। तो यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे px लिखेंगे और यहाँ पे इसकी संगत प्रायिकता px लिखेंगे। अब देखो ये x का मान इधर आ जाएगा 0, दूसरी बार में x का मान आएगा 1 और तीसरी बार में x का मान आएगा 2। यहाँ पे इसकी संगत प्रायिकता को px से निरूपित किया गया है, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, जब x बराबर 0 है मतलब चित्तों की संख्या अपने को 0 मिलती है, तो ऐसी घटना तो अपने पास एक ही है और कुल घटनाएं कितनी है? 4। तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। ठीक है, फिर देखते हैं कि जब अपने को चित्तों की संख्या 1 मिल रही है तो ऐसी अनुकूल घटनाएं कितनी है? 2, और अपने पास कुल घटनाएं 4 है, तो ये टोटल मिला के 1/2 के बराबर आ जाएगी। और फिर देखते हैं जब अपने पास चित्तों की संख्या 2 है तो अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 4 है, तो 1/4 आ जाएगी। इसको चेक भी कर सकते हो कि ये प्रायिकता बंटन सही है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सारी की सारी प्रायिकताओं का योग कर दे तो वो इकाई के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो ये 1/4 आ गया, ये 2/4 आ गया और ये 1/4 आ गया। टोटल मिला के अपने पास 4/4 मतलब 1 के बराबर आ गया। मतलब हमने जो प्रायिकता बंटन निकाला है ये बिल्कुल सही है। हमें सिक्के को 2 बार उछालने पर चित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना था, जो कि हमने यहाँ पे ये निकाल दिया है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।